वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज 21 फरवरी को टुडे सेंसेक्स फॉल 434 पॉइंट्स टुडे। आज 21 फरवरी को सेंसेक्स जो है आज 2:12 के बाद में गिरावट आई, बट सारा दिन सेंसेक्स अप में ही अप डाउन करते रहा। सबसे बड़ी बात है कि सेंसेक्स ने आज 73,227 की ऑल टाइम 52 वीक हाई बनाई, जो कि ऑल टाइम हाई है। और यदि आप देखें तो इसकी आज की डे लो है 72,450 और डेज हाई है 73267, जो कि ऑल टाइम हाई है। डीएलएफ स्टॉक्स इसी बीच में आज 52 वीक हाई बनाया। एक न्यूज़ आई कि इट हैज़ एक्वायर्ड इन गुड़गांव में एक लैंड पार्सल इसने एक्वायर किया है, जो कि 1241 करोड़ की हुई। और इस कारण से डीएलएफ की शेयर में लगभग 3 से लेकर 3.25% की रैली देखी गई, जो कि ये फ्रेश हाई हिट कर गई है 52 वीक की। आज 891.6 पर शेयर on February 21 after its wholly owned subsidiary DLF Home Development entered into private treated with Axis Trustee Service and IREO Private acquired the land parcel in Gurgaon. Stocks of this relative measure has surged 22% so far in this year against 1% surge in the benchmark Sensex. तो इस तरह से सेंसेक्स 1% रैली दिखाई इस साल, बट उसके अगेंस्ट में जो आपकी डीएलएफ है वो 22% अप रहा इस साल। डीएलएफ आर्म विल एक्वायर्ड लैंड पार्सल इन गुरुग्राम हरियाणा अंडर प्रोविजन ऑफ सरफाइसी एक्ट एंड द टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ दिस लैंड विल बी बेस्ड ऑन ऑल एलिजिबल फ्लोर एरिया FAR which would fetch 7.5 million square feet. Out of 28.5 acres of land, registration and transfer of first tranches, which is 19.3 acres of land parcel, has completed against DLF home developer for 858 crores. तो इस तरह से उन्होंने 858 crores में जो 19.3 एकड़ की जो लैंड पार्सल है उसको उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग लैंड है उसको हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द DLF होम डेवलपर सब्जेक्टेड टू रिक्विजाइट अप्रूवल एंड परमिशन। इस कारण से डीएलएफ स्टॉक्स में रैली आई, जो कि 52 वीक को हाई को क्रॉस करते हुए न्यू हाई बनाई। हम इसके बारे में और भी देख लेते हैं डीएलएफ के बारे में। आज 21 फरवरी की डीएलएफ की जो आप देख रहे हैं चार्ट, इसमें 886.85 की क्लोजिंग रही, जो कि और आज ऑल टाइम हाई बनाया 896.75 की, और लो आज की 863.9 रही, जो कि करीब 12 बजे के पहले बनाई थी, और हाई आपकी बनाई थी 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में। आप अगर देखेंगे तो मूविंग बुलिश एवरेज में 16 है और बेरिश मोमेंट 0। अगर वॉल्यूम और डिलीवरी की एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आज की रही 90.3 लाख और इसकी डिलीवरी परसेंटेज 37.36%। अगर वीकली आप देखें तो 45.9 लाख रही वॉल्यूम और इसकी डिलीवरी परसेंटेज 42.52% है। अगर कुछ की हाईलाइट्स अगर देखें हम, तो इसकी जो TTM अर्निंग प्राइस पर शेयर है वो 9.34 की है, और TTM प्राइस अर्निंग रेशियो है 92.4 की है, जो कि हाई बनाता है। बट अगर सेक्टरल PU को देखें तो 153.5 है। अगर उससे आप कंपेयर करके देखें तो इसकी PE रेशियो 92.4 है अगेंस्ट द सेक्टर PE 153.4। इसकी मार्केट कैप 2,19,523 की है, और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आपकी 5.8 है, जो कि इसकी बुक वैल्यू है, इसकी प्राइस 5.8 है। फेस वैल्यू आपकी 2 रुपये है, और बेटा इसकी 0.66 है। कोई भी बेटा वैल्यू जो होती है अगर 1 से अगर ऊपर है, दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल शेयर, और यदि 0 माइनस से होती है 0.66 है, देन इट इज
लेस वोलेटाइल। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस को देखें, शॉर्ट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ 12, वीकनेस 0 है, अपॉर्चुनिटी 3 है और इसकी थ्रेट 2 है। थ्रेट यही है कि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पर निर्भर करते हैं इसके, और इनकी जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो किस तरह से इसकी प्राइसिंग पॉलिसी हो रही है, किस तरह सेल परचेज हो रही है, इसके कारण थोड़ी सी थ्रेट बनी रहती है रियल एस्टेट में। बट इसकी स्ट्रेंथ 12 है और वीकनेस 0 है, अपॉर्चुनिटी 3। रिटर्न की अगर बात करें तो आज 2.7% रिटर्न, 1 वीक में 5.1%, एक हफ्ते में, 1 मंथ में आपकी 14.1%, 3 मंथ में 39.8%, 6 मंथ की आपकी 84% और एक साल में आपको 148.1% रिटर्न दिया है। और 2 साल की अगर रिटर्न देखें तो 155.90% रिटर्न दिया है। 5 साल में ये लगभग 4 गुना हो चुका है, 436.5। अगर आप एनुअल नेट प्रॉफिट को देखें तो 2020 में कोरोना काल में बिल्कुल मंदी आई थी, उसके बाद में ये लगातार बढ़ते हुए आपको 2023 में इसकी 2.04 करोड़ इसकी नेट प्रॉफिट रही, जो कि एनुअल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2020 में गिरावट थी, बट उसके बाद में अगर आप देखें 2021, 2022, 2023 में आपकी ROE 3.09 से बढ़कर के 4.4% इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी हुई है एनुअली। अगर डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो ये लगातार 2019 में 0.44 थी। इसने कर्ज को धीरे धीरे सेटल करते हुए अब ये लगभग डेब्ट फ्री कंपनी हो चुकी है, क्योंकि इसकी मात्र डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो 0.08 है। इसका अर्थ हुआ कि जो इसकी कर्ज है ये इक्विटी की मात्र 8% है, 0.08। अगर आप शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रोमोटर स्टेक्स है 74.08, FII 15.75%, पब्लिक के पास मात्र 4.72%, म्यूचुअल फंड के पास 4.12%, अदर के पास 1.35%। DLF के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि DLF अचीव्ड स्ट्रॉन्ग प्री सेल ऑफ ₹90.47 billion in Q3 financial year 24, backed by the sale of new launches DLF Faraimara South, New Gurgaon, and ₹72 billion, The Valley Orchid ₹10 billion, Central 67 ₹7.1 billion, which steady sales of other projects and achieved pre-sale guidance of plus 130 billion for full year in 9-month FY24. Company collected ₹25.15 billion for Q3 financial year 24. DLF plan has to launch Privara next phase super luxurious project in DLF 5 luxurious project in Chennai and first phase of Mumbai project in next 12 to 15 months, which will have higher sales potentials. Company has identified new launch pipeline of 32 marginal standing facility, which is expected to launch over 3 to 4 years. Non-special economic zone offices asset are recovering fast with incremental leasing fractions, and now SEZ portfolio also started showing traction with occupancy rate about 84% to 82%, and DLF is under process to de-notify 1.1 million square feet of such portfolio. इस तरह से गुड़गांव में काफ़ी इन्होंने प्री सेल के द्वारा काफ़ी मात्रा में रुपए कलेक्ट किए हैं, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। इस तरह से कई प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है। कंपनी हैज आइडेंटिफाइड न्यू लॉन्च पाइपलाइन ऑफ 32 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, which is expected to launch over 3 to 4 years. Non-special economic zone offices asset are also recovering fast. So इनकी ऑक्यूपेंसी रेट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा इसमें इजाफा हुआ है, और
कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनके प्री सेल से ही काफ़ी बढ़ गई है। इस तरह से डीएलएफ में रैली आई हुई है और इन्होंने 52 वीक को हाई बनाया है। वॉच दिस वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टॉक्स। आई एम नॉट ए सेबी रिकॉग्नाइज्ड एनालिस्ट एंड आई नेवर रिकमेंड। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।